वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, हम इस वीडियो में देखेंगे हम अपने कंपोनेंट्स को कंडीशनली कैसे रेंडर करते हैं रिएक्ट में। तो चलिए फ्रेंड, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है कंडीशनली रेंडर करने के लिए रिएक्ट में कंपोनेंट को। तो एक तरीका है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इफ स्टेटमेंट के थ्रू आप कंडीशनली कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक यूजर कंपोनेंट है और एक स्टूडेंट कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैं ये इन दोनों कंपोनेंट को चाह रहा हूँ कि कंडीशनली ये मेरा रेंडर हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक तीसरा कंपोनेंट बनाया गोल। ठीक है, अब मैं इस गोल में एक यूजर असाइन कर रहा हूँ यूजर। ठीक है, अब मैंने लिखा इफ में कि अगर इस गोल डबल इक्वल्स टू यूजर हो तो जो है रिटर्न कर दे ये कंपोनेंट को, यानी यूजर कंपोनेंट को। ठीक है, नहीं तो एल्स में क्या होगा, स्टूडेंट कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, तो कुछ और अ, तरीके से भी हम रेंडर कर सकते हैं। तो ये आप टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी आप कंडीशनली कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कंडीशन देना है। अगर वो ट्रू होता है तो उस पे जो कंपोनेंट को लोड करवाना चाहते हैं, रेंडर करवाना चाहते हैं, उसको करवाना है। और अगर फॉल्स पे जिस कंपोनेंट को रेंडर करवाना चाहता है उस कंपोनेंट को यहाँ पे लिखना है। तो इसका एग्जांपल को हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा गोल कंपोनेंट है। अब मैं यहाँ से इस गोल एक वेरिएबल बनाया इस गोल, इसमें अगर मैं ट्रू दे रहा हूँ तो ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट लोड हो जाए, यूजर कंपोनेंट। ठीक है, अगर इसमें मैं फॉल्स दूंगा तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, स्टूडेंट कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने अपने कोड को 3000 पे रन कर लिया है एंड विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, एक स्टूडेंट कंपोनेंट है और एक यूजर कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैं इसमें टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आपको रेंडर करके दिखाऊंगा, फिर इफ कंडीशन के थ्रू करके दिखाऊंगा। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड से इज ट्रू। ठीक है, इसमें मैं अगर ट्रू करता हूँ, अब मैं आपको यहाँ कंडीशन लिखूंगा कि अगर इज ट्रू, जो है अगर ट्रू हो कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया कि यूजर कंपोनेंट। ठीक है, और नहीं तो कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए, स्टूडेंट। क्या, और मैं ब्राउजर पर गया तो देखिए फ्रेंड, हेलो यूजर। अब ये हेलो यूजर कंपोनेंट क्यों लोड हुआ है, क्योंकि आपने वैल्यू को ट्रू किया है। ठीक है, और हेलो यूजर कंपोनेंट पे क्या है, यूजर है। और मैं यूजर का नेम दे देता हूँ, मान लीजिए। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ तो देखिए फ्रेंड, आपको आउटपुट में चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर फॉल्स सेट करता हूँ तो कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, स्टूडेंट वाली कंपोनेंट। तो मैं ब्राउजर पे गया, देखिए फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको इफ कंडीशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल को यहाँ पे रहने देता हूँ और मैं सिंपली लिखता हूँ इफ एंड एल्स। ठीक है, अगर इसमें इस वैल्यू अगर ट्रू हो, ठीक है, तो रिटर्न करो। क्या रिटर्न करेगा, मान लीजिए स्टूडेंट कंपोनेंट। नहीं तो एल्स में क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न यूजर कंपोनेंट। ब्राउजर पर चलता हूँ तो देखिए फ्रेंड, हेलो एम का जो है, अब ये कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है, यूजर वाली। क्यों, क्योंकि ये जो है कंडीशन आपने फॉल्स सेट किया है। यूजर वाली कंपोनेंट को देखिए, मैंने ये लिखा है कि हेलो यूजर नेम रंजीत। ठीक है, अब मैं इसको अगर फॉल्स ट्रू सेट करता हूँ तो कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, स्टूडेंट वाली। ट्रू,
मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो देखिए फिर स्टूडेंट वाली कंपोनेंट आपका लोड हो गया, ठीक है। अब ऐसे में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यूज़र वैल्यू पास करूँ, तो यूज़र वाली कंपोनेंट लोड होनी चाहिए। तो जैसे मैं डबल क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे अगर यूज़र दिया, ठीक है, और मैं इसको यूज़र कर देता हूँ। अगर यूज़र पास करे तो यूज़र कंपोनेंट लोड हो, नहीं तो स्टूडेंट। स्टूडेंट कंपोनेंट लोड हो, ठीक है। अब मैं ब्राउज़र क्लियर, तो देखिए फ्रेंड यूज़र कंपोनेंट लोड हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से यूज़र पास किया है। अगर मैं यहाँ से यूज़र के बदले कुछ और पास करता हूँ, जैसे मैं सेव किया, तो कौन सा कंपोनेंट लोड होगा? स्टूडेंट वाली, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फिर सॉरी फॉल्स हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड स्टूडेंट वाली कंपोनेंट लोड हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो आप इस तरीके से कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।